हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अर्नस ट्रैवल डायरी। आज हम जाने वाले फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अर्नस ट्रैवल डायरी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट्स अराउंड 3 AM एंड दिस इज़ माय फोर्थ राइड, सेकंड लॉन्गेस्ट राइड। जो पहली वाली राइड मैंने की थी हैदराबाद टू गोवा, दैट वाज लाइक 700+ किलोमीटर्स वन साइड, एंड दिस इज़ द सेकंड राइड टू हैदराबाद टू गोकर्णा विच इज़ अगेन 700+ किलोमीटर्स। इसके पहले एक करनूल कर चुका हूँ, ये समय अराउंड 250 to 300 किलोमीटर्स छोड़ा था। और उसके बाद शायद मैंने किया था, हमने 3 दोस्त मिलके, तो विच इज़ मारेदुमिली फॉरेस्ट, जो पुष्पा नाम से आई थी, विच इज़ अराउंड 400 to 500 किलोमीटर्स डिस्टेंस। तो ये जो ट्रिप है गोकर्णा का, ये हम 3 लोग मिलकर कर रहे हैं। इफ़ यू हैव सीन आवर पुष्पा सीरीज़, तो उसमें आपने 3 लोगों को देखा होगा बाइक्स पे, मी ऑन माई पल्सर 150, और वो तरह ऑन हिज रॉनिन, एंड जेडी जितिन डेविड ऑन हिज एक्सपल्स 200। हम यही तीनों मिलके फिर से ये गोकर्णा का ट्रिप करने वाले हैं। मेरी पहली ट्रिप से और इस ट्रिप तक बहुत कुछ बदल चुका है। जब मैं पहली ट्रिप पे गया था, मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था। ये इस जैकेट से लेके, हेलमेट से लेके, टेल बैग तक सब कुछ उधार पे था। उस दिन से लेके आज तक बहुत कुछ बदल चुका है। मेरी बाइक एक नॉर्मल कम्यूटर पल्सर से पूरी फुली मॉडिफाइड टूरिंग मशीन बन गई है, जिसके बारे में शायद से सॉरी मेरी बाइक ने भी नहीं सोचा होगा कभी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है उसके साथ। तो खैर वो हो गया, और अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि मेरे को 3 बजे तक औरगो के घर पहुंचना था, जो कि हुआ नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफिस में कल थोड़ा लेट काम हो गया था। कुछ काम है जो ज़रूरी है और अटक जाते हैं तो लेट हो जाता है। तो जैसे ही लेट होता है वो पूरी सीरीज़ में होने लगता है। तो ज़्यादा लेट हुए नहीं है, मैनेज कर लिया हमने, मतलब मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्लान से थोड़ा सा डिविएट हो गए हैं। तो इस वक्त मुझे औरगो के घर जाना है। अगेन एक और चीज़ है कि पहली बार मैं गोप्रो के साथ, बत्तियों का क्या इशू है, हाँ गोप्रो के साथ ये ट्रिप करने वाला हूँ। So hello everyone, we are back to our parking. That's Orgo, here's me, and we are all saddled up. If you can see, this is how my setup is, this is how his setup is, and from here हम किधर जाएंगे?
नेक्स्ट गो करना तो बहुत दूर, अभी 700 किलोमीटर हम लोग तो जाते रहना है। इसके बाद जेडी के पास हाँ, उसके बाद तो रोड पूरा गो करना करते ही जाना है। तो एक अजीब सा चीज़ हो गया था, मैंने जब टॉप बॉक्स लगाया था इसको लॉक करने में भूल गया था। ये खुल गया था, मेरा जो ट्रांसपेरेंट वाइज़र है वो गिर गया था। लकीली सोसाइटी के गेट के बाहर ही गिरा था, तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको मिल गया था, वो उनको मालूम था कि मेरा बैग से गिरा है। तो हमेशा इसको चेक करना ज़रूरी है, ये मैं सीखा हूँ अभी। और लेट्स स्टार्ट। वो उधर से शुरू करेगा, मैं बैक आऊँगा। ये मेरा सेकंड 700 किलोमीटर वन साइड ट्रिप है। इससे पहले मैं गोवा कर चुका हूँ, विच वॉज माई फर्स्ट राइड एंड माई लॉन्गेस्ट। दिस इज़ माई सेकेंड लॉन्गेस्ट राइड। मोर और लेस किलोमीटर्स का डिफरेंस सेम है, लेकिन इसमें उसमें बहुत फ़र्क है। उस वक्त मेरी बाइक स्टॉक पे चलती थी, अभी मेरी बाइक को देख के लोग डर जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। जय श्री राम। चल कहाँ पे किस झटके में खुल जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। वो तो इन लोगों ने बचा लिया था, नहीं तो गया था मेरा वाइज़र। उनको दिख गया, वो उठा लिए। टॉप बॉक्स का थोड़ा इशू है, यूज़ टू नहीं हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप विद द टॉप बॉक्स। तो ये हम शुरू हो गए हैं अराउंड 4:15 के आसपास का वक्त हो रहा होगा। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं दिखता। तो लेकिन हाँ 4:15 के आसपास ही हम निकले हैं। और यहाँ से हम मिलने जाएंगे, इधर से हम कनेक्ट होने जाएंगे हमारे मीटिंग पॉइंट पे। पहले मुझे लगा कि शायद जेडी के लोकेशन पे जाएंगे, जितिन हु इज़ द थर्ड राइडर। तो नहीं, हम वहाँ पे उसके पास नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली हम मीटिंग पॉइंट पे जा रहे हैं दोनों। और मीटिंग पॉइंट से हम गोकर्णा का मैप लगा के हाईवे शुरू हो जाएंगे। तो अभी ये वाला पार्ट अगर मैं व्लॉग में दिखाना शुरू करूँगा तो व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो बेस्ट है कि मैं इस जगह को स्किप कर देता हूँ। मीटिंग पॉइंट के आसपास मिलते हैं, फ्रॉम देयर वी विल मीट जेडी। वहाँ से मैं नेक्स्ट शुरू करूँगा और रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू करते हैं वहाँ से। अभी तो अंधेरे में आपको क्या ही दिखेगा। कुछ अच्छा मिले तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। बेसिकली हाईवे पे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बंद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम इफ़ यू सी इट्स प्रेस्टीज स्काईटेक, हम यहाँ से ORR की तरफ जा रहे हैं हाईवे पकड़ने के लिए। तो दिस टाइम इट्स अ डिफरेंट रूट कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो ये नॉर्मली हाईवे एरिया है, ORR है वहाँ पे। आउटर रिंग रोड के लिए उस पर तो डायरेक्ट तो जो ORR नेहरू ORR है उसमें सिर्फ 4 व्हीलर्स ही चढ़ती है। लेकिन उसका एक सर्विस रोड भी होता है जहाँ पे, ओह माय गॉड, उसका एक सर्विस रोड भी होता है जिस पे बाइक्स जाती है। क्योंकि ORR पे या फिर जो एयरपोर्ट के लिए जो जाती है, शमशाबाद, हैदराबाद का एयरपोर्ट जो है शमशाबाद में है, तो उस पर 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं होते। तो उसका एक सर्विस रोड होता है जिसके ऊपर से बाइक्स जाएंगी। हम उसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ द रूट फ्रॉम हिज होम। उसके घर से ये वाला रूट है, इफ़ यू सी दैट, हफीज़ पेट के वहाँ से होके हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली सारे अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक, इफ़ यू सी दैट, इन टच, CX एंड ऑल, वो सब है।
तो सारी कंपनीज, पूरा कंपनी से भरा हुआ ये। तो ये हमारा सर्विस रोड पकड़ के हम पैरेलल जो एक सर्विस रोड जो जाती है नेहरू ओवरआर पे, उसको पकड़ने जा रहे हैं हम। और जैसे जैसे हम सिटी से बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है, जो कि नॉर्मल है। और मुझे ख्याल से मुझे दूसरा बंजी कॉर्ड लेके आना था, क्योंकि ये टॉप बॉक्स खुल गया था, इन केस यू नो इफ़ यू विल सी। तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, बस वो जो क्लियर वाइज़र था वो गिर गया था, लेकिन मुझे वो मिल गया। तो बाकी मैंने चेक करके देखा, कुछ भी नहीं गिरा, सब पीछे तरफ चला गया था। और रेन कोट रखा था, रेन कोट के पीछे सब दब गया ढक्कन पे, तो उसके वजह से कुछ भी नहीं गिरा। बट देन अगेन आई एम थिंकिंग कि बंजी कॉर्ड पे मैंने सिर्फ एक बैग मांगा है जिस पे जूता और चप्पल है, तो इट्स बेस्ट अगर मैं वो बंजी कॉर्ड यूज़ करूं इस पे मेरा टॉप बॉक्स पे। तो क्योंकि हाईवे है ना, तो हम अभी 60-70 पे हैं, तो हाईवे पे ऑब्वियसली 100 पार कर जाएंगे। और मुझे लगता नहीं कि झेल पाएगी टॉप बॉक्स इतना, जितना मेरे को सुबह सुबह जो डेमो दे दिया है इसने। तो मेरे ख्याल से बंजी कॉर्ड पे चले जाना चाहिए मुझे। बंजी कॉर्ड क्या होगा, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जैसा दे देगा, तो उसमें ज़्यादा खींचेंगे भी तो बंजी कॉर्ड वो स्ट्रेच जो आएगा वो बंजी कॉर्ड का इलास्टिक ले लेगा वो। तो ये हम RGI एयरपोर्ट सर्विस रोड को पकड़ते हुए, जो शमशाबाद कनेक्ट करती है, और ये फ्लाईओवर के नीचे से हम जा रहे हैं। अभी तो दूर जाना है, तो इसके बाद हम मीट करते हैं जब हम सर्विस रोड पकड़ लेंगे। सर्विस रोड में एक्चुअली इतने सुबह के वक्त वीडियो आएगी नहीं, तो हाँ मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद अगर कुछ सही दिखे तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट मीटिंग पॉइंट से ही शुरू करेंगे, वो बेटर रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वक्त टाइम हो रहा है 5:54। कुछ ही देर में 6 बजने वाले हैं। हम ये तेलंगाना कर्नाटका हाईवे की तरफ जा रहे हैं, और उधर से कट जाएंगे आंध्र प्रदेश की तरफ। तो दिस स्ट्रेट गोज़ टू कर्नूल आंध्रा, जो लास्ट टाइम मैं गया था। तो ये थोड़ा मिलता हुआ है, इस एक तरफ से कर्नाटका हाईवे पकड़ता है बिकॉज इट कट्स, एक तरफ पे बेंगलुरु पकड़ेगा, दूसरी तरफ पे कर्नूल पकड़ेगा। तो हम लोग कर्नूल वाला रूट लेंगे, क्योंकि हमको आंध्रा से होते हुए गोकर्णा निकलना है। देखते हैं, वैसे हम बैंगलोर बाईपास पकड़ के भी हम लोग जा सकते हैं। जस्ट एक बीचों बीच वाला एरिया है, इस तरफ आंध्रा, उस तरफ कर्नाटका वाला हिसाब है इधर। ये कर्नूल का रूट है। तो आगे जाके रोड टूटेगा जब कर्नूल आएगा, समवेयर अराउंड 170 किलोमीटर होगा वो। तो जब आएगा तो वहाँ से फिर एक बाईपास आएगा, देखते हैं वहाँ पे हम लोग वहाँ से डिसीजन लेते हैं कौन सा बेटर है। well, ऑलरेडी JD ने पूरा का पूरा मैप सेट किया हुआ है, मैंने देखा नहीं उसने किस तरह सेट किया है, तो वो धीरे धीरे समझ जाऊँगा। क्योंकि जैसे वो रूट काटेगा, जय हनुमान, जैसे वो रूट कटेगा वो तो समझ ही जाएंगे कि कैसे जा रहा है वो। तो ही इज़ लीडिंग, ही इज़ द पायलट, आई एम द टेल एंडर। तो अभी हल्की हल्की सुबह होने लगी है और बहुत ठंड लग रही है। बाप रे ठंड, बाबा रे। मैंने शायद 3-4 लेयर पहन के रखे हैं जैकेट के नीचे, राइडिंग जैकेट के नीचे 3-4 लेयर पहन के रखे हैं, उसके बाद भी नहीं रुक रहा है कुछ। बाप रे। सो बेंगलुरु इज 519, कर्नूल 165 एंड जातशेला 65। जातशेला एक गांव है इधर तेलंगाना के एंडर्स के तरफ पे बहुत सारे गांव पड़ते हैं, तो जातशेला एक बड़ा गांव है। उसके बाद आ जाएगा कर्नाटका और आंध्रा का बॉर्डर के आसपास आ जाएंगे। तो समवेयर अराउंड आफ्टर 65 to 70 किलोमीटर्स हम वो जो रूट कटेगा, एक कर्नाटका घुसता है बैंगलोर बाईपास की तरफ, एक आपका कर्नूल की तरफ घुसता है। तो देखते हैं कौन सा वाला पकड़ेंगे। JD विल लीड। अभी सुबह तो हो गई है, धूप नहीं निकली है, धूप निकलते निकलते मतलब लाइट भी नहीं आई है, लेकिन सुबह होने वाली है ऐसा फील आने लगा है। इफ़ यू सी, रात भी है, हल्का सा लाइट भी है,
तो वैसे कर रहे हैं हम, अभी देखते हैं आगे क्या दिखाता है। लाइक उसी बेंगलोर कर्नूल जाटचेरला 165 पे कर्नूल है और 550 पे बेंगलोर है। बेंगलोर वो बाईपास है। तो देखते हैं, थोड़ी सुबह होने दीजिए, तो नेक्स्ट शॉट में सुबह लाइट निकलने के बाद करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वक्त हो गए हैं 6:13 और हल्की हल्की सुबह हो गई। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग। ज़िंदगी जियो मत, थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेट भी किया करो। सुबह उठे, ब्रश किया, नहाया धोया, कपड़े पहने, ऑफिस चले गए, काम किया, बात किया, लॉग आउट किया, घर आके सो गए। इसे सांस लेना कहते हैं। इसके आगे भी ज़िंदगी होती है। अपने पसंद की चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्या समझे? तो जो भी मुझे देख रहा है, अगर दिल में ऐसा कुछ है जो अब तक करना बाकी है और तुम ये सोच रहे होगे कि पहले कमा लेते हैं, फिर करियर बना लेते हैं, फिर पैसे जमा लेते हैं, फिर बहुत पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उन पैसों से ज़िंदगी जिएंगे, वो दिन नहीं आएगा। जितनी मर्जी तरक्की कर लो, जितनी मर्जी पैसे बचा लो, पैसे हमेशा कम ही पड़ेंगे। तो जो रह गया है उसको आज ही कर लो, कल का क्या पता। तो हल्की हल्की सुबह हो गई है। दिस इज़ द व्यू। हम कहाँ हैं मुझे भी नहीं मालूम। इतना मालूम है कि किसी बॉर्डर के पास पहुंच रहे हैं, प्रोबेबली कर्नाटका आंध्रा बॉर्डर के आसपास। हम जो क्रॉस रोड है उसके आसपास हम हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोर्ड्स तो आ नहीं रहे। एक टोल भी नहीं आया है, टोल आने का बात है। एक टोल गया है, तो वो टोल किसका, कहाँ का गया था? मेरे ख्याल से तेलंगाना के अंदर का ही टोल था वो, और ये टोल रोड है। वैसे बाइक टोल देती नहीं है, लेकिन फिर भी टोल रोड तो है। ठीक है, देखते हैं। लेफ्ट तरफदार हम लोग एक नॉर्मल 50-60, अभी तो थोड़ा सा ट्रक वगैरह आ गए, बोल के स्पीड कम है, अदरवाइज़ हम 70 to 80 की स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। और पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी, क्योंकि बहुत रास्ता है। और ये जिस तरह से पागलों की तरह चला रहे हैं ये लोग, मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। लेकिन कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहे हैं। इतने मज़े नहीं लेने हैं, थोड़ा थोड़ा कम लेना है, लेकिन लेना है। तो थोड़ी थोड़ी सुबह होने लगी है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। उफ, मतलब 3 लेयर कपड़े पहने हैं, उसके ऊपर जैकेट पहना है। सब कुछ ठंडा हो गया है। मम्मी, हाँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ी और सुबह होने देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑफ वर्नोस ट्रैवल डायरी, जो मैं सुबह से बोला ही नहीं हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:22। हम कहाँ हैं? वेल, अब देखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। हम हाईवे पे कहीं हैं। 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो रही है। वैसे सुबह के हम 4 बजे निकले थे, उस वक्त तो बहुत ख़तरनाक वेदर था। अभी हम जाटचेरला में हैं, मतलब हम अभी भी तेलंगाना में ही हैं। वेट अ मिनट, हम अभी भी तेलंगाना में ही हैं। जाटचेरला गांव है जो तेलंगाना में पड़ता है, वहाँ है। यहाँ से कर्नूल 125 किलोमीटर पड़ता है और 525 किलोमीटर पे बेंगलुरु पड़ता है। पोलीपल्ली, एग्जैक्ट जगह का नाम बोले तो पोलीपल्ली। सुबह हो गई है, मज़ा आ रहा है। इट्स 489, सॉरी अपडेट 489। और भाई
सुबह देखो, रुको थोड़ा वाइज़र खोलता हूँ। हाँ, सुबह देखो, मंदिर देखो। ओहो, साउथ में ये वाला स्टाइल का मंदिर ज़्यादातर जगह पे यही स्टाइल होता है, फुल कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। मतलब देखोगे ना, मतलब देखते रह जाओगे। मतलब कितना काम करते हैं, एक मंदिर को बनाने में कितना काम लगता होगा, सोचो। कलर को अगर हम छोड़ भी दें, उस पूरी डिज़ाइन को, मतलब यहाँ के मंदिर पे भी भगवान बने हैं, मंदिर की दीवारों पे भी भगवान बने हैं। हाँ, गोलापल्ली आ गए हम, गोलापल्ली तेलंगाना। गोलापल्ली क्रॉस कर रहे हैं, तो हमने टी ब्रेक ले लिया था, तो हम ऐसा कुछ ले नहीं रहे। देखो मेरा टॉप बॉक्स सुबह खुल गया था, टॉप बॉक्स मेरा क्लियर वाइज़र गिर गया था, या अभी ठीक है। गोलापल्ली टाउन से पार होते हुए हम 80 की स्पीड पे क्रूज़ करते हुए ये वक्त दिन का सबसे अच्छा होता है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। बहुत मज़ा आता है, ना तो सुबह हुई है ना तो रात बाकी है, कहीं बीच में फंस गए है ज़िंदगी, और बहुत सुकून मिलता है। तो अभी तो बहुत दूर है यहाँ से, मेरे ख्याल से क्या आएगा, अगर मैं मैप को छोटा भी करूँ तो रनिंग पे है पोलापल्ली, गोलापल्ली, पोलापल्ली लाइन से सारे गांव हैं। इफ़ यू सी, टाउनशिप्स है, गांव है। तो ये अभी पोलापल्ली, वैसे गोलापल्ली से ये क्या पोलापल्ली पे आ गया है। तो यहाँ से हम यहाँ पे राजापुर जाएंगे, राजापुर से बालानगर, फिर उस पे से चिल्कामरी। ओह, ले क्या जा रहा है? हाँ, वैलेंटिनो रॉसी बन गया भाई ट्रक लेके। तो अगर देखें हम शादनगर, यहाँ से और थोड़ा करें तो हम अभी भी तेलंगाना में ही है, हैदराबाद से निकले हुए हैं। इधर है हैदराबाद, इधर से हम इधर जा रहे हैं। यहाँ से हम कर्नाटका की तरफ पकड़ेंगे हुब्बाली वाला रूट। ये है गोवा, जो मैं पहली ट्रिप पे गया था, ये है गोवा, देखिए। और ये है आपका कोझिकोड, ये है मैंगलुरु गोवा, यहाँ हो गया आपका उडुपी, कसागुड़ा, एंड अगर आप देखो ठीक से, ये हो गया आपका गोकर्णा। ऊपर हो जाएगा अंकोला, ये हो गया गोकर्णा। तो ये पूरा का पूरा, इफ़ यू सी, क्योंकि मैंने गोकर्णा को टच किया तो एक्टिव हो गया है, GAKAAPTN। हम हैदराबाद से निकल रहे हैं, इधर पे कर्नाटका आ रहा है, उस पे AP आ रहा है इस तरफ। हाँ, क्योंकि रूट ऐसा होता है तो AP में होकर निकलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम KA ले रहे हैं क्योंकि ये लंबा पड़ेगा, तो हम कर्नाटका में ही घुसेंगे। यानी कि हम बेंगलुरु बाईपास पकड़ेंगे, हम कर्नूल वाला रोड छोड़ देंगे, और ऊपर है मुंबई, फिर गोवा, फिर गोकर्णा, एंड दिस इज अरेबियन सी। समझ गए हम कहाँ जा रहे हैं? और बहुत ठंड है भाई, दिसंबर में मज़ा तो आता है लेकिन ठंड बहुत आती है। ये थोड़ा सा धूप निकलेगा तो सही लगेगा मेरे ख्याल से, अभी तो फिर भी सही है। हम तो जब अंधेरे में चला रहे थे तब तो सब कुछ कांप रहा था भाई, कांप रहे थे हम लोग। तो हाँ, हम लेफ़्ट लेना शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हम जाचेला महबूब नगर वाला रूट पकड़ लिया। हाँ, मतलब कर्नाटका घुस रहे हम, कर्नाटका का रूट पकड़ रहे हैं, वहाँ से गोकर्णा की तरफ जा रहे हैं। इधर से जाएंगे तो
आप वो एपी की तरफ, कर्नूल की तरफ निकलेंगे। हम उसको बाईपास करके सीधा जा रहे हैं। तो यहाँ से जो रूट पकड़ेगा वो कर्नाटका वाला रूट पकड़ेगा, जिस रूट से मैं गोवा गया था। ये लोग ब्रेक मार रहे हैं। वो मेरे फॉग लैम्प्स वगैरह वो उनको लग रहा था लाइट पे, तो मेरे को याद ही नहीं था कि सुबह हो गई है। वो फॉग लैम्प्स जला के निकला था, वो फॉग लैम्प्स जले हुए ही चल रहे थे। तो अभी सब सारे फॉग लैम्प वगैरह सेटअप, क्योंकि हम टाउन में घुस रहे हैं। इफ़ यू सी, महबूब नगर, मकताल, नारायण नगर, रायचूर। गोवा की तरफ जाने के लिए रायचूर वाला रूट पकड़ना पड़ता है, और गोकर्णा के लिए मधकर्ण जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, वो पकड़ना पड़ता है क्योंकि वो नीचे तरफ है। तो अब देखो, जितना ऊपर की तरफ जाओगे उतना राइट की तरफ जाओगे, जितना नीचे की तरफ आओगे उतना लेफ्ट की तरफ जाओगे। देखते हैं, कुछ डिस्कशन हो रहा है। हमने अभी एक क्विक स्टॉप लिया है। ये कहाँ पर, हम लोग कहाँ पहुँचे अभी, कहाँ पहुँचे अभी तक, जगह कौन सा है? अच्छा, महबूब नगर पे है। तो हम महबूब नगर आए। यहाँ से अगर हम देखें, महबूब नगर से देवार कादरा, फिर वहाँ से मटखाल, मटखाल से यहाँ पे देव शुगर, कहाँ गया, हाँ, इधर से रायचूर जाता है, मटखाल, वहाँ से हुब्बाली, हुब्बाली करके गोकर्णा जाना पड़ेगा। हुब्बाली इज़ मेन पॉइंट। हुब्बाली से आप गोवा भी जाते हो, पंजिम भी जाते हो, करवार भी जाते हो, गोकर्णा जाते हो, उडुपी जाओगे। तो नीचे तो अलग हो गया, कर्नाटका अलग रूट हो गया। इधर जाने के लिए मेन प्लेस ये हुब्बाली है। तो अभी तो बहुत दूर है। well, अगर मैं देख लूँ कि डेस्टिनेशन गोकर्णा करूँ तो अभी भी 566 किलोमीटर्स और 11 घंटा 7 मिनट, तो 11 घंटे का है इस लोकेशन से। तो इफ़ यू सी, हम लोग अभी महबूब नगर में है, ठीक है, हैदराबाद से काफ़ी दूर आ गए हैं। तो वहाँ से रायचूर होते हैं, काफ़ी रूट्स हैं। एक है होसापेट से है, लेकिन सारे के सारे हुब्बाली पे आते हैं। हुब्बाली से होकर गोकर्णा आता है। दिस इज गोकर्णा। तो 11 आवर्स रिमेनिंग। अभी हम थोड़ा सा नाश्ता पानी करेंगे, साइड लगा लेते हैं। ओह, हाँ, और ये है मेरा कुछ सेटअप, मेरी बाइक। सुबह सुबह ये खुल गया था, तो अभी इसको बंजी कॉर्ड से बांधा है। ये रहा मेरा चैनल। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ये भी ठीक ही है। बहुत ही हैवीली लोडेड चल रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा बाइक। ये है जेडी की बाइक, नॉस छोड़ती है। और ये है ग्रैंड पिट स्टॉप का। ओहो हो, आहा, छू के ही मज़ा आ गया। भाई वो जेल का पेपर बन गया है। जेल का। रुक ये महीने का सैलरी कितना ना, यही उठाऊंगा। ये वो पंप वाला है ना, इसका 2 आता है ना, एक वो मुंह से फुलाने का, एक वो पंप वाला, 2 है ना। क्या भाई? इसका 2 आ रहा है ना, एक वो मुंह से फुलाने वाला है, एक पंप वाला है।
नहीं एक ही है, एक ही है? आता है पूरा। हाँ, ये सारे सबके सब यूट्यूबर लोग ना यही खरीदते हैं। अभी पता चला क्यों किसको खरीदते हैं। उसका तो पापड़ बन गया है, जेल लेके निकला था, पापड़ बन गया है। हाँ 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 हाँ। तो दिस इज एक्सपल्स एंड दिस इज तरफदार्स बाइक रॉनिन 225। तो ये हमारा लाइनअप है। वो जेडी आगे चलता है, तरफदार बीच में चलता है और फुली लोडेड मैं सबसे पीछे चलता हूँ। तो अभी हम यहाँ से खाने जा रहे हैं, तो मैं अपनी बाइक बंद कर लेता हूँ, लाइट्स भी बंद ही कर लेता हूँ, मोबाइल निकाल लेते हैं। ओके, बाप रे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर ब्लॉग ऑफ वर्नोस ट्रैवल डायरी। अभी बज गए हैं सुबह के 7 और अब जाके मैंने ये कैमरा लगाया है। तो मेरी जो बातें आएंगी, जो साउंड आएगा वो इस कैमरे से है, मेरे GoPro से आएगा, लेकिन ये दूसरा व्यू भी दे रहा हूँ फॉर वीडियो पर्पस। तो अभी हम महबूब नगर में हैं, यहाँ से 11 घंटे दूर है गोकर्णा, और 11 तो बता रही है, स्टॉप वगैरह मिला के लाइक अनदर 12 to 13 आवर्स लग जाएंगे हमको यहाँ से जाने को। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, आई डोंट नो। ब्लूटूथ कम्युनिकेटर्स आते हैं, उसमें गाने भी बज सकते हैं, लेकिन यही है कि गाने उतने ही ज़ोर से बजाएं जिसमें रोड सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कि रोड सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो बहुत प्रॉब्लम है बॉस। समझ में नहीं आता कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है। खैर, महबूब नगर म्यूनसिपैलिटी, प्लीज़ विजिट अगेन। महबूब नगर इज़ ओवर, नाउ वी आर बैक टू हाईवे। हम हाईवे पे वापस चढ़ने वाले हैं, अभी चढ़ रहे नहीं हैं, चढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से शायद हम हुब्बाली की तरफ जाएंगे। लेट मी ओपन द मैप अगेन। मैप बहुत ज़रूरी है भाई, ये मोटो व्लॉगिंग में मैप बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू सी, ये चीज़ पूरे साउथ में है, पहाड़, खूबसूरत पहाड़ और रास्ते, लाइक ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। ये मैं जितने भी ट्रिप्स कर चुका हूँ, ये वाली चीज़ सबसे मज़ा आता है। महबूब नगर क्रिकेट एरिना अच्छी जगह है। तो कन्वार, गोवा, गोकर्णा, हुब्बाली हमारा सेंटर पॉइंट है। और हम इस वक्त किधर है? हम इस वक्त महबूब नगर से निकल गए हैं, हाईवे पकड़ लिया है हमने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी हम मुक्थल टाउनशिप में है, इट्स इन कर्नाटका। तो यही रूट से गोवा भी जाते हैं, यही रूट से गोकर्णा भी जाते हैं, यही रूट से आप मुंबई पुणे भी जा सकते हैं, क्योंकि गोवा जाने के लिए पुणे होके ही जाना है आपको। और बीच में कर्नाटका पड़ता है, उस तरफ जाए तो कर्नाटका पड़ता है, ऊपर की तरफ जाएंगे गोवा पड़ जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे गोकर्णा आएगा।
तो मुक्थल के तरफ है। सुबह के बज गए 8:20 और हम कुछ नाश्ते का हिसाब देख रहे हैं। तो जेडी इज़ चेकिंग कि कुछ खाने का हिसाब हो सकता है क्या। ये हम आ गए मुक्थल टाउन में। मक्थल, हाँ, वो उसी रूट से जा रहे हैं और हालत ख़राब है। जेल सीट पे बैठ के जेल सीट का जेल निकल गया लगता है। उफ बाप रे। कुछ खाने का हिसाब देखते हैं। ओके, दे आर चेकिंग। कुछ खुला भी नहीं है आज। कुछ बात है क्या? कुछ भी नहीं खुला है। लोग घूम घूम के देख रहे हैं। वैसे भी इतना सामान लोड किया हमने और इतना कुछ लगा के रखा है कि हम तो मतलब पूरे इलाके से अलग दिख रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका कुछ और दिख रहा है और हम एकदम अलग दिख रहे हैं। तो होता ही है। उसके लिए एक्सपेंसिव बाइक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पीछे पड़ गया बंदा। ये हो रहा है, ये हमेशा ही होता है हमारे साथ। पीछे पड़ जाते हैं। दो वी आर नॉट हैविंग एक्सपेंसिव बाइक्स, वी आर नॉट सिटिंग ऑन एक्सपेंसिव बाइक्स। नॉर्मल कम्यूटर बाइक्स ही है तीनों की तीनों, लेकिन हम पूरे गियर्स में हैं। ऊपर से नीचे तक गियर्स में हैं। टिंटेड वाइजर्स, हेलमेट्स, एग्जॉर के हेलमेट्स जो प्रोफेशनल वो है। उसके बाद सामान लटका के, मेरा तो बाइक नहीं, मेरा पूरा ट्रक की तरह जा रहा है। सामान पूरा लाद के ट्रक की तरह जा रहा हूँ मैं। तो मेरी बाइक तो अलग ही दिख रही है दोनों से। इसीलिए लोगों का ध्यान इधर घुस रहा है, मतलब इधर अट्रैक्ट हो रहा है। ये टाटा बाय बाय वाला हिसाब मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। ओ गाड़ी उल्टी, ओ इतना भयानक उल्टा आ रहा है यार। जेसीबी की खुदाई, ये जेसीबी उल्टी आ रही है। अच्छा, कुछ खाने का हिसाब मिला है लगता है। ठीक है, खाने के लिए रुके हैं। 2000 years later. बाय बाय बाय। चलो जाएगा नॉर्मल कंट्रोल अंदर। चलो हम मारे खाली से बहुत आगे आ गए हैं। अभी हम कहीं ट्रैफिक के अंदर से कहीं जा रहे हैं। दिस इज़ कर्नाटका, बाय द वे दिस इज़ कर्नाटका।
इंटीरियर्स ऑफ कर्नाटका, गोवा के रूट पे ही पड़ता है। आज बहुत ट्रैफिक है, ये तो थोड़ा कम है थोड़ी देर पहले जहाँ और ज़्यादा था यहाँ पे। अब मैं क्या ही पढ़ के बताऊँ, समझ लो। देख लेते हैं कि क्या बात है। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 10:26 और हम एंटर कर गए हैं। वैसे बहुत पहले कर्नाटका में एंटर कर गए हैं, तो मारे खाली पार कर चुके थे हम सुबह के 8:30 बजे, जहां हमने अपना नाश्ता किया। दिस इज़ कम्प्लीटली कर्नाटका एरिया। बेंगलोर वगैरह वो थोड़े नीचे की तरफ है, हम उसको बाईपास ही कर गए हैं। दिस इज़ एक्चुअली गोवा रूट बोलते हैं इसको। मतलब अगर आप हैदराबाद या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की तरफ से आएंगे तो आपको कर्नाटका टच करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग कंटिन्यूशन। दोपहर के बज गए हैं 2 और हम अभी भी कहीं पे कर्नाटका में घूम रहे हैं। जगह का नाम निकालते हैं गंगावटी। हाँ भाई, तो चलाते चलाते मैं थक गया था, बोर हो गया था। सुभाविका प्योर वेज रेस्टोरेंट, एक पेट्रोल पंप पे अच्छी जगह है। सुभाविका, इधर आप बाइक्स लोडेड, उधर मेरा नल्ली फुल्ली लोडेड और डबल स्टैंड पे। ये हम लंच ब्रेक लेंगे। लंच ब्रेक लेने के बाद हम देखते और आगे जाएंगे अराउंड 9-9:30 के आसपास। तो यहाँ से आगे देखते हैं कितना दूर क्या होता है, तब तक के लिए। पूरा ऑफ रोड वाला रास्ते में घुस गया हम। गोकर्णा जाने वाला कुछ रूट है, तो गूगल मैप्स जो रूट दिखा रही है वो एक्चुअली वहाँ से रेलवे फाटक गुजर गया है एंड परमानेंटली क्लोज। मतलब वो फाटक हुआ करता था, अब नहीं एग्जिस्ट करता है। तो उसका एक वॉक अराउंड रूट ये है।
जो पूरा का पूरा ऑफ रोड है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये इस वक्त मैं टेल हैवी चल रहा हूँ, मतलब मेरा इंजन आगे की तरफ झुका हुआ रहता है जो पल्सर में होता है, बट उससे भी ज़्यादा हैवी अभी मेरा टेल सेक्शन है, क्योंकि उसमें सैडल बैग है और सैडल स्टे है, टॉप रैक है, टॉप बॉक्स है और सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। आई एम रनिंग टेल हैवी। उसके लिए मैंने मैग व्हील और टायर्स अपग्रेड किए हैं। 220 के पल्सर 220 का मैग व्हील है अभी मेरे को। 150 पे 220 का मैग व्हील रन करता हूँ मैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ओके है, उतना भी नहीं है स्टेबिलिटी, क्योंकि हाँ लेकिन फिर भी है, एटलीस्ट द सरफेस एरिया कवर्ड बाय द टायर इज गुड। लेकिन वही है ना, 150 थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब तक हाईवे चल रहा है, ये इस किस्म का ब्यूटीफुल पैच चल रहा है, तब तक बढ़िया चलता है। हाँ ये ऑफ रोड किस्म का सिचुएशन आ गया, थैंक गॉड बच गया, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाए। मुल्तान स्ट्रीट का